गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 21 से 31 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज देखने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन इसमें इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली या फिर वीकली करंट अफेयर्स वीडियोस दे सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है? फोटोवोल्टाइक परियोजना शुरू की है। सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित कौन सा तटरक्षक जहाज राष्ट्र को समर्पित किया गया? विग्रह। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने यमन के पास अडेन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया? जर्मनी। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई शहरों में गांडीव नामक आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। किस भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माण कंपनी ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ अपने 3 साल पुराने एसोसिएशन का विस्तार किया, यानी कि इसको एक्सटेंड किया है? टाटा मोटर्स। बेल्जियम ग्रां प्री किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन। बीएनपी परिवास ने अपने भारतीय परिचालन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर होगा संजय सिंह। सेबी ने किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को 6 महीने के लिए कोई निश्चित परिपक्वता योजना यानी कि फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान शुरू करने से प्रतिबंधित कर दिया है? आंसर होगा कोटक महिंद्रा एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलियांवाला बाग स्मारक परिसर का उद्घाटन किया है? अमृतसर। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के प्रोफेशनल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी को सरकार ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। आपको बताना है जो ये न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? सही आंसर होगा अर्णव गोस्वामी। फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? अनुराग सिंह ठाकुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना शुरू की है? सही आंसर होगा गांधीनगर। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 30 अगस्त को। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 अगस्त को। 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? एसपी सेतुरमन। प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की नई समय सीमा क्या है? सही आंसर होगा 30 सितंबर 2021। बुद्धदेव गुहा जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध राइटर थे, बंगाली राइटर। निम्नलिखित में से किस बीमा फर्म ने आनंद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर पदक या फिर आप कहेंगे केवल पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर होगा भाविना पटेल। सो भाविना पटेल बिकेम द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू सिक्योर अ मेडल एट द टोक्यो पैरालंपिक्स। तो ये पहली टेबल टेनिस प्लेयर बनी है जिन्होंने जो टोक्यो पैरालंपिक्स हैं इसमें मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के जन्मदिन को भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम हाल ही में किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? नीरज चोपड़ा। महिला अधिकारिता पर पहले G20 मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? स्मृति ईरानी। G20 मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेंस एम्पावरमेंट। ISTM दिल्ली में कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस राज्य में नए केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने क्यू सिम का शुभारंभ किया जिसका मतलब क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट है। तो क्यू सिम की फुल फॉर्म ये है। किस मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की? सही आंसर होगा सेकंड एडिशन।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ईज 4.0 के किस संस्करण का मुंबई में अनावरण किया गया? सही आंसर होगा 4th। किस दिन को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त। स्काइलो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ साझेदारी में फिश कैच रिपोर्ट लॉन्च की है? भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ। RBI के अनुसार भारत नेपाल प्रेषण सुविधा योजना के तहत ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए प्रति लेन देन अधिकतम सीमा क्या है? 2 लाख। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत ने 2020 में अपने प्राणी समूह में कितनी नई प्रजातियों को जोड़ा है? सही आंसर होगा 557। स्वीप परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? स्वीप कंसल्टेशन वर्कशॉप वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर होगा मनसुख मांडविया। विश्वविद्यालयों 2021 की एकेडमिक रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? सही आंसर होगा IISc बेंगलोर। इंडिया रेटिंग्स के अनुसार फिस्कल ईयर 22 में राज्यों का घाटा GDP के कितने प्रतिशत तक कम होगा? सही आंसर होगा 4.1%। BEML के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? अमित बनर्जी। ACM में यानी ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही आंसर होगा संजय J कपूर। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अरविंद कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक ने आम जनता को सिक्कों के वितरण के लिए बैंकों की प्रोत्साहन राशि को 25 रुपये प्रति बैग से बढ़ाकर कितना कर दिया है? सही आंसर होगा 65 रुपये प्रति बैग। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव गणराज्य के साथ किस निर्माण कंपनी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। संपत्ति सलाहकार JAL के अनुसार भारत का डेटा सेंटर उद्योग किस वर्ष तक क्षमता में 2 गुना होने की उम्मीद है? सही आंसर होगा 2023। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य क्या है? यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कितना है शुगर केन का? आंसर होगा 290 पर क्विंटल। निम्नलिखित में से किसे अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिली है? सही आंसर होगा फोन पे। नीति आयोग द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? सही आंसर होगा पहला। हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एमपेडा, आप इसको बोलेंगे मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ने ऑटोमेशन के लिए ई-सतत पैकेज लॉन्च किया है। आपको बताना है जो ये एमपेडा है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? सही आंसर होगा कोची, केरल। RBI ने हाल ही में PIDF योजना के तहत किस योजना के लाभार्थियों को Tier 1 और Tier 2 केंद्रों से शामिल करने की घोषणा की है? आंसर होगा PM स्वनिधि स्कीम। नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में महिला उद्यमिता मंच WEP नेक्स्ट लॉन्च किया? सही आंसर होगा सिस्को। 7वां अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच आर्मी 2021 किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर होगा रशिया। किस संगठन ने कृषि वस्तुओं बास्केट में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक लॉन्च किया है? सही आंसर होगा NCDEX। अफगानिस्तान से भारत द्वारा चलाई गई निकासी प्रक्रिया का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑपरेशन देवी शक्ति। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने किस समुद्र में मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण के पहले चरण की शुरुआत की है? सही आंसर होगा फिलीपींस सी। भारत को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की प्रशासन परिषद और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल के लिए चुना गया है। आपको बताना है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी UPU का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड में। किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर दोपहिया ऋण देने के लिए व्हील्स EMI प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक सह ऋण समझौता किया है यानी कि को लैंडिंग एग्रीमेंट की है? सही आंसर होगा यस बैंक। डिजिटल और भुगतान सेवाओं की पेशकश करने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने SCBL सहकारी बैंक और मैसूर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के साथ करार किया? सही आंसर होगा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। निम्नलिखित में से किसने डीप टेक स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए MEITY स्टार्टअप हब के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा पेटीएम। याहू ने FDI नियमों को लेकर भारत में अपनी समाचार साइटों को बंद कर दिया है। याहू की ओनर कंपनी कौन है यानी पेरेंट कंपनी कौन है? सही आंसर होगा वेरिजोन मीडिया। किस कंपनी ने होराइजन वर्क रूम ऐप पेश की है? सही आंसर होगा फेसबुक।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को नियुक्त किया है? सही आंसर होगा पंजाब। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अभिनेता सोनू सूद को अपनी पहल देश के मेंटर के लिए सद्भावना दूत नियुक्त किया है? सही आंसर होगा दिल्ली। भारत और किस देश ने अफगानिस्तान पर परामर्श के लिए स्थायी द्विपक्षीय चैनल बनाने पर सहमति व्यक्त की है? सही आंसर होगा रशिया। प्रदीप गुहा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये प्रसिद्ध फिल्म प्रोड्यूसर थे। ड्रोन नियम 2021 के तहत सभी श्रेणियों के ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस का शुल्क 3000 रुपये से घटाकर कितना कर दिया गया है? आंसर होगा 100 रुपीज़। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा के अल्फोंस। भारत सरकार ने बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? सही आंसर होगा 30%। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर है दुबई। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया? सही आंसर होगा बेंगलुरु। विश्व के किस शहर में प्रति वर्ग मील अधिकतम सीसीटीवी है? सही आंसर होगा दिल्ली। कौन सी फर्म सेना को गोला बारूद की आपूर्ति करने वाली पहली निजी क्षेत्र की इकाई बन गई है? सही आंसर होगा इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। गूगल ने भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर होगा बी इंटरनेट ऑसम। निम्नलिखित में से कौन बाजार पूंजीकरण में 100 अरब डॉलर को पार करने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन गई है? सही आंसर होगा इन्फोसिस। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लोन टैप ने किस बैंक के सहयोग से पहला असीमित प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। आरबीआई ने भगत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 15 लाख का आर्थिक जुर्माना लगाया। आपको बताना ये बैंक किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। किस लघु वित्त बैंक ने कैरल फर्टाडो को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त किया है? सही आंसर होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरबीआई ने किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में संदीप बख्शी की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दी है? सही आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी फिस्कल ईयर 22 के फर्स्ट क्वार्टर में कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? सही आंसर है 18.5%। हाल ही में किस बैंक ने सीडीएसएल में अपनी लगभग 2% हिस्सेदारी यानी कि 222.71 करोड़ रुपए में बेची है? सही आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? सही आंसर होगा अजय कुमार। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा सदाशिव नायक। एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान का प्रचार कौन करेगा? सही आंसर होगा मीराबाई चानू। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जल विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा एनएचपीसी। किस फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरिंग प्लेटफॉर्म ने जंप स्टार 2.0 पहल शुरू की है? स्विगी। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का कौन सा संस्करण काजिंद 21 हाल ही में आयोजित किया गया? सही आंसर होगा 5th। भारत ने व्यावसायिक लेखा प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है रशिया। किस देश ने स्वदेश में विकसित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर होगा पाकिस्तान। भारतीय स्टेट बैंक ने किस झील पर एक तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग एटीएम खोला है? सही आंसर होगा डल लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिनों के अभियान का नाम बताइए यानी 100 डेज कैंपेन का नाम बताइए? सही आंसर होगा सुजलाम। सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अभय कुमार सिंह। भारत चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा श्रीकांत टी। उस भारतीय एथलीट का नाम बताइए जिसने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में रजत पदक जीता है? सही आंसर है शैली सिंह। टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? सही आंसर है टेकचंद। आर प्राग्नानंदा किस खेल से संबंधित है? सही आंसर होगा चेस। शहरी सहकारी बैंकों यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर है एनएस विश्वनाथन। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जैर अल बहर आयोजित किया है? सही आंसर है कतर। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है 2nd और 1st पर है चाइना।
सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर है कोपेनहेगन। विश्व संसाधन संस्थान यानी WRI वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और निम्नलिखित में से किसने संयुक्त रूप से भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के लिए फोरम लॉन्च किया? सही आंसर होगा नीति आयोग। देश के पहले सार्वजनिक उपक्रम का नाम बताइए जिसने अपने सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाया है? सही आंसर है नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। NIUS ने निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी करके शिक्षार्थियों के लिए वर्चुअल ओपन स्कूल लॉन्च किया? सही आंसर होगा एट4ऑल एंड माइक्रोसॉफ्ट, बोथ ऑफ द अबव। एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा रितु मेनन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य में टीकाकरण भारत कार्यक्रम शुरू किया यानी वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम शुरू किया? सही आंसर रहेगा कर्नाटक। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी ATS के कमांडो आशीष दीक्षित ने माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई की। यह पर्वत किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा रशिया। कौन सा राजमार्ग भारत का पहला EV फ्रेंडली हाईवे बन गया है? सही आंसर रहेगा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? सही आंसर होगा केन्या। 2021 विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई? सही आंसर रहेगा रशिया। दुनिया के पहले DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम बताइए जिसे भारत से मंजूरी मिली है? सही आंसर होगा जाइकोव-टी। किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कारखानदार योजना शुरू की? सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 शुरू किया है? सही आंसर रहेगा डसॉल्ट सिस्टम्स फाउंडेशन। RBI द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा अनुपालन को मजबूत करने के लिए RBI द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? सही आंसर रहेगा प्रिज्म। निम्नलिखित में से किसने एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है? सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस IIT में सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किया? सही आंसर रहेगा IIT हैदराबाद। निम्नलिखित में से किसने भारतीय वायुसेना के लिए आधुनिक चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की है? सही आंसर रहेगा DRDO। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा 23 अगस्त। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी गई है यानी कि रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी गई है? सही आंसर होगा 77.45 करोड़ रुपीज़। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितनी राशि के पैकेज की घोषणा की गई? सही आंसर होगा 1300 करोड़ रुपए। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स अ नोवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर रहेगा A&C यानी DP सिन्हा और अभिषेक सारन। शांतिलाल जैन को किस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा इंडियन बैंक। इसरो दिसंबर 2021 में किस देश के INS-2B उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा? सही आंसर रहेगा भूटान। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद कौन सी कंपनी बाजार मूल्य में 13 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी कंपनी बन गई है? सही आंसर रहेगा TCS। यूनाइटेड नेशन के सहयोग से किस देश द्वारा यूनाइट अवेयर नाम का एक तकनीकी मंच लॉन्च किया गया? सही आंसर रहेगा इंडिया। किस नेता के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं? राजीव गांधी। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 2nd। आरोग्य धारा 2.0 कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ABPMJAY के तहत कितने उपचारों को पूरा करने के उपलक्ष्य में किया गया? सही आंसर होगा 2 करोड़। NBA खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा प्रिंसिपाल सिंह। किस फुटबॉलर संदेश छिंगन ने HNK सिवेनी क्लब को साइन किया है जिससे वह किस देश में शीर्ष स्तरीय लीग में खेलने वाले पहले भारतीय बन गए? सही आंसर होगा क्रोएशिया। विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर बुडापेस्ट में किस भारतीय टेनिस जोड़ी ने मिश्रित युगल का खिताब जीता? सही आंसर होगा जी साथिया एंड मनिका बत्रा। बार्क ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल भारत के CEO के रूप में किसने इस्तीफा दिया? सही आंसर होगा सुनील लूला। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2020 जीता है? MIT यूनिवर्सिटी।
जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? सही आंसर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए IDEX पहल के माध्यम से घरेलू खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कितनी राशि निर्धारित की गई? सही आंसर होगा 1000 करोड़। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद आजम किस राज्य से हैं? सही आंसर होगा तेलंगाना। जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? सही आंसर है पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किसने फार्मा पैकेजिंग फर्म स्कॉट काइसा की 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बर पार्क का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? सही आंसर है उत्तराखंड। महाराजा अग्रसेन के नाम पर किस हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा? हिसार एयरपोर्ट। निम्नलिखित में से किसने ग्राहक सेवा को बढ़ाने के लिए AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा विकसित किया है? सही आंसर है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ला गणेशन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा मणिपुर। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने ग्राहकों को खुदरा वित्त योजनाओं की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? सही आंसर है कैनरा बैंक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जिसे कोविड-19 टीकों के परीक्षण सुविधा के रूप में नामित किया गया है, यह किस शहर में है? सही आंसर होगा हैदराबाद। हाल ही में पेटीएम और किस बैंक ने रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है? सही आंसर है HDFC बैंक। हाल ही में भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को मंजूरी दी। किगाली संशोधन किस वर्ष अपनाया गया था? आंसर होगा 2016। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने डीलरों द्वारा छूट को प्रतिबंधित करने के लिए किस वाहन निर्माता पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? आंसर होगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन DC नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है कौशिक बासु। सैयद शाहिद हकीम जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? सही आंसर है फुटबॉल। हाल ही में फिनटेक फर्म क्रेड ने क्रेड मिंट नामक पीयर टू पीयर लैंडिंग फीचर लॉन्च किया है। आपको बताना है क्रेड के CEO कौन है? तो आंसर है कुणाल शाह। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किसके द्वारा विकसित की गई है? नीति आयोग। CVC द्वारा पुनर्गठित एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा TM भसीन। ट्यूबरक्लोसिस के साथ SARS-CoV-2 के ओवरलैप का अध्ययन करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक ने निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की? सही आंसर है ब्रिक्स। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने किस देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की पेशकश करने के लिए मशरक बैंक के साथ भागीदारी की? सही आंसर होगा UAE। किस कंपनी ने SMEs के लिए भारत के 200 शहरों में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की है यानी स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव शुरू किया है? सही आंसर है फेसबुक। 3 साल की अवधि में उत्पादन को दोगुना करने और हथकरघा के निर्यात को चौगुना करने के लिए रोड मैप का सुझाव देने वाली समिति का नेतृत्व कौन करेगा? सही आंसर होगा सुनील सेठी। वैश्विक पत्रिका फाइनेंस एशिया द्वारा किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई? सही आंसर है HDFC बैंक। किस देश ने संघाई सहयोग संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? सही आंसर होगा ताजिकिस्तान। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई? सही आंसर होगा पोलैंड। इस्माइली साबरी याकूब ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? मलेशिया। निम्नलिखित में से किसने प्लग इन अलायंस लॉन्च करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप IIT बॉम्बे के साथ सहयोग किया? सही आंसर है इंटेल। कल्याण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के 2 बार के मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश। हुरून की 2021 ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनकर उभरी है? सही आंसर होगा एप्पल। किस राज्य ने PR श्रीजेश को साहसिक पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? सही आंसर होगा केरल। संस्कृत सप्ताह कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 19 अगस्त से 25 अगस्त तक। अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस और आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा 21 अगस्त। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा 22 अगस्त। किस एग्रीटेक स्टार्टअप ने फार्म मशीनरी रेंटल प्लेटफॉर्म रेंट फॉर फार्म लॉन्च किया है? सही आंसर होगा फार्म कार्ड। कैबिनेट ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? सही आंसर होगा USA। आई होप आपको हमारा सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह से आप अगस्त के और भी सेशन हमारे देख सकते हैं 1 से 10 तक और 11 से 20 तक के, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी
आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ आप हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।